देश और प्रदेश में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश ने बीजेपी पर पलटवार किए। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी जेपी अब अपना आपा खोते नजर आए। हिसार में जेपी से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में मोदी जी निकालने का काम कर रहे हैं और हरियाणा में भी अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से इस यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। लोकसभा के चुनावी मोड में अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नजर आने लगी है। देखिए, किस बात का विकसित, कहाँ भारत विकसित हुआ है। यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार है, यानी कि मैं प्रदेश की अगर बात करूं तो हरियाणा प्रदेश की सरकार ये बताए कि 9 वर्ष में कोई थर्मल पावर प्लांट लगाया हो, कोई हाइडल प्रोजेक्ट लगाया हो, कोई एक्सप्रेस हाईवे बनाया हो, कोई रेलवे लाइन खिंचवाई हो, कोई IIT IIM बनाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया हो, यानी कि कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो। आज जिस शहर में आप बैठो 4 यूनिवर्सिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज तक बनी है और सारी सरकारी है। यानी कि एक काम था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ड्रामा करके लोगों की जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीद करके अरबों के भाव बेच करके दोबारा फिर उसका भी इशू बंद हो गया। एक एलिवेटेड हाईवे बनना था, वो आज तक नहीं बना। तो शहर में, गांव में कोई वो ये तो बताए किसी एक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर कोई स्टेडियम बनाया हो, कोई स्पोर्ट्स की गतिविधियां, खेल की गतिविधियां बढ़ाई हो। तो किया क्या इन लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आता। इन्होंने महिलाओं को अपमानित किया है, नौजवानों को बेरोजगार किया है, किसान को आर्थिक तौर से कमजोर किया है और 750 किसान, एक उपलब्धि बड़ी है कि यानी कि अंग्रेज के खिलाफ जब हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, इतने शहीद उस वक्त नहीं हुए जितने इस भारतीय जनता पार्टी के 1.25 साल में हमारे किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। कितने सरकारी कर्मचारी, हमारी आंगनबाड़ी आशा वर्कर की महिलाएं जो माँ पो की ठिठुरती सर्दी में गोद में बच्चा लेकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी पंचकुला में, किस तरीके से लाठियों से, पानी की बौछार से इनको मारने का काम किया। OPS स्कीम को लेकर के हमारे कर्मचारी भाई सड़कों पर हैं। यानी कि आज एक बात मैंने सुनी JP दलाल की, ये उनकी ये उपलब्धि है कि किसानों को बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल करना, अपशब्द इस्तेमाल करना। वैसे भारतीय जनता पार्टी के जहन में जितने भी असंस्कारी, गैर संस्कारी, असामाजिक, बैड एलिमेंट अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी में है। अब कुलदीप बिश्नोई की बात लगा लीजिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कल मैंने टीवी पे सुना, बोला जयप्रकाश क्या बोलता उसको, क्या शब्द का इस्तेमाल किया है बता दे, हमने तेरे टीवी पे सुना है। तो उन्होंने क्या, बेशरम बदमाश। मैं वैसे तो उससे यही आशा थी कि जो व्यक्ति जिसमें संस्कार ना हो, काले धन की कमाई जिसके पूर्वजों ने इस प्रदेश की लुट्टी हो और उसका लाभ उठा करके देश प्रदेश में व्यापार किया हो, वहां की संस्कृति जानता है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि बदमाश कौन होता है, बेशरम कौन होता है। राजनीति में चुनाव हारना जीतना ये जनता के अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बेशरम होते जिनके पूर्वजों पर बलात्कार के केस दर्ज हुए हों, जिन्होंने उस कुलदीप बिश्नोई ये बताए कि 1972 में जो बलात्कार का केस पानीपत में दर्ज हुआ था, बदमाश वो है या जयप्रकाश का परिवार बदमाश है। कुलदीप बिश्नोई ये बताएं कि एक व्यक्ति उसी के परिवार का जिसने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके धर्म परिवर्तन करके, और भारतीय जनता पार्टी को भी शर्म आनी चाहिए जो ये कहते थे कि तो मुसलमान भाई धर्म परिवर्तन कराते हैं। धर्म परिवर्तन तो भारतीय जनता पार्टी ने भी करवा दिया कि उस परिवार को इन्होंने शामिल कर लिया। कौन व्यक्ति है कुलदीप बिश्नोई बताए, जयप्रकाश बदमाश है, जयप्रकाश का परिवार बदमाश है, या वो व्यक्ति का नाम बताए वो कौन है जिसने अपनी धर्म पत्नी छोड़ करके धर्म बदल के दूसरी धर्म पत्नी से शादी की और फिर उसके भी उसको विवश कर दिया कि उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। नहीं अभी नहीं छोड़ूंगा। सुशीला को बताए कि कौन है सुशीला हत्याकांड में किस परिवार का नाम है। बेशर्म वो परिवार है या बेशर्म उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है। आज वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। उसको ये पता है कि आदमपुर की जनता जो बाई इलेक्शन में विश्वासघात किया है, इस परिवार को सबक सिखाएगी और जो सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति हरियाणा प्रदेश की लूट करके विदेश में गए हैं, सत्ता परिवर्तन के बाद कोड़ी कोड़ी का हिसाब लूंगा और फिर जनता बताएगी बेशर्म जयप्रकाश है
या कुलदीप बिश्नोई बेशरम है, जिसके परिवार ने बलात्कार किए, जन महिलाओं पर अत्याचार किए, जबर जिना किया, जिन्होंने धर्म बदलवा करके शादियां करवाने का काम किया। जनता इस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फैसला करेगी, ये बेशरम है जयप्रकाश बेशरम। तीसरी बार मनोहर सरकार के दावे के साथ जन आशीर्वाद रैलियों का आगाज मुख्यमंत्री कर चुके हैं और हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद रैली मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। क्या करेंगे? खाक करेंगे। जनसंवाद करके देख तो लिया, बर्बाद कर दिया प्रदेश मनोहर लाल जी की गठबंधन सरकार ने। जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि यानी कि नौकरियां, ये तो कह रहे खर्ची पर्ची, कांग्रेस के राज में नौकरियां मेरिट पे लगती थी, आज नौकरियां पैसे में लगती है। आज एसएससी और एचपीएससी के दफ्तर में इनके अधिकारी रंगे हाथों 3-3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो बात करते हैं। आज किसान दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, नौजवान दुखी। आज इन लोगों की वजह से जब सड़कों पे जाते थे, बच्चे रनिंग करते थे, आज वो बच्चे दौड़ रहे कहां पर? पनामा के जंगलों में। और बड़ी खुशी बेचारे वो उन परिवार के लोग करते हैं कि डोंकी से हमारा बच्चा अमेरिका चला गया। इसीलिए कौन दोषी है? इसके लिए दोषी है गठबंधन सरकार, जिसने झूठे नौजवानों के लिए 75% आरक्षण का कानून बना दिया। यानी कि इनके बारे में क्या बोले, इनकी पोल तो हम खोलेंगे। सरसा में 24 तारीख को देश की ऐतिहासिक रैली होगी, देश की केवल बहुत बड़ी रैली होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि होंगे और अध्यक्षता होगी हमारे पार्टी अध्यक्ष उदयभान जी की। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम और सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की चिंता भूपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमने लोगों ने सुननी बंद कर दी। राजस्थान की जनता ने इसको ऐसे बढ़िया सबक सिखाया है, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के, गृह मंत्री जी से लेकर के और मनोहर लाल जी तक, इनको और इनकी जो गठबंधन सरकार है एक और वो है क्या है, तो वो सारे के सारों को सबक वहां सिखाएंगे। इनके जेजेपी, इनका क्या नाम ले यार, इन पे मेरे हिसाब से ज्यादा गठबंधन सरकार की बात हरियाणा में करनी चाहिए। ये तो कहते गए जमाने के लोग हैं, खत्म। चलिए, जनता का साथ मिलने का यकीन यहाँ पर जेपी में नजर आ रहा है और साथों से कुलदीप बिश्नोई पर खासे हमलावर जेपी नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।